मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। अभी टाइम 5:30 हुआ है और मैं फटाफट से उठी हूँ बिकॉज़ मैंने मेरी फ्रेंड का ऐप ले रखा है अपने फ़ोन में क्लासेस लेने के लिए। एंड मैं चाहती हूँ कि वो सो के उठे तब तक कि मैं कल की क्लासेस ले लूँ 2x पे, डबल स्पीड पे। सो मुझे क्लासेस लेनी है, इसलिए मैं फटाक से उठी हूँ और मेरी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सो अभी बिना लेट किए फटाफट से क्लासेस लेते हैं बिकॉज वो भी उठेगी तब वो भी क्लासेस लेगी। सो या हेलो, अभी टाइम 8:30 हुआ है एंड मैंने फाइनली 4 क्लासेस ले ली है 2x स्पीड करके। एंड ज्योग्राफी की क्लासेस थी जो कल से ही आई गेस शुरू हुई है, तो 4 घंटे की क्लास मैं ले चुकी हूँ जो कि कल की है आज की। तो अभी क्लासेस शुरू होगी तो उसके बाद मैं ले लूँगी, बट एक बार मैं मोटा मोटा काम पूरा कर चुकी हूँ। एंड क्योंकि मैंने किसी और का ऐप ले रखा था तो मैं फटाफट क्लासेस लेने में बिजी थी। अब मुझे करना है नाश्ता। मैंने उठने के बाद ना चाय पी है ना कुछ भी, मैं सिर्फ पानी पी कर क्लास लेने बैठी थी। एंड मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मुझे नाश्ते में बनाना क्या चाहिए। और तो मेरे पास मैगी है, बट मैगी तो सफिशिएंट नहीं रहेगी। आई थिंक मुझे पराठे बना के ही खा लेने चाहिए, ज़्यादा मुझे लेट नहीं करना चाहिए और आलस भी नहीं करना चाहिए। दूध मेरे पास है, तो मैं फटाक से पराठे बनाती हूँ। उसके बाद में मैं आज कुछ देखूँगी बेटर ऑप्शंस नाश्ते के लिए, बिकॉज पराठा 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 रोज़ बोर होता है। सो फटाफट से पहले पराठे बनाते हैं। Here comes my नाश्ता की प्लेट। रोज़ रोज़ पराठे बोरिंग है, लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद पराठे खा रही हूँ। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैं कुछ और ऑप्शन स्क्रॉल कर रही थी सोशल मीडिया पे, मैंने देखे थे कुछ अलग अलग रेसिपी लेकिन उन सब में सामान मेरे पास नहीं था या कुछ ना कुछ बाहर से मंगाना था। सो आई एंडेड अप मेकिंग पराठा अगेन। एंड कॉफ़ी में हल्की सी ही डालती हूँ सिर्फ कलर के लिए और हल्का सा टेस्ट के लिए, बाकी ये दूध ही है। तो भी मैं नाश्ता करती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। आफ्टर वेस्टिंग सो मैनी आवर्स एंड डेज आई एम बैक अगेन। एंड अब कुछ अच्छा काम कर लेना चाहिए बिकॉज टाइम वेस्ट करते करते काफ़ी दिन हो चुके हैं। सैटरडे की शाम से लेकर के अब तक के, आज हो चुका है ट्यूसडे। एंड अभी मैंने सोचा था कि या तो मैं बुक रीडिंग करूँगी या फिर मैं लेट मी फिक्स द रूम फर्स्ट। वैसे ज़्यादा ही वियर्ड हो जाएगा। एक्चुअली बारिश हो रही है तो सामान थोड़ा ऐसे ही पड़ा है। एंड नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर एंड yeah, that's why either I will read this book or my notes.
तो दोनों में से एक पढ़ा जाए तो आई विल चूज़ द बुक रीडिंग बिकॉज दिस इज़ द कन्वीनियंट वे टू गेट अलॉन्ग विथ माई रूटीन। सो वापस ट्रैक पे आने के लिए मैं बुक रीडिंग से शुरुआत कर रही हूँ। एंड आई डोंट नो, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। मैंने काफ़ी कुछ सोच के रखा था बट वो हो नहीं पाया। मैंने सोचा था अभी मैं कुछ और शुरू करने वाली थी शूट करना मंडे से, बट वो सब कुछ प्लान जैसा किया था वैसा हो नहीं पाया। बट कोई बात नहीं, अभी हम बुक रीडिंग से शुरुआत करेंगे। थोड़ा कुछ मैं आज का दिन में, बिकॉज मैंने कुछ भी ऐसा अच्छा किया नहीं है, सुबह काम वाम ये वो सब, ताकि कल से वापस से गाड़ी एकदम से ट्रैक पे आना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो आज से थोड़ा कुछ पढ़ना बनता है। सो देखती हूँ मुझसे कितना हो पाता है। बट अभी मैं फ़िलहाल ये 20th चैप्टर है और इसके बाद में कुछ इंडेक्स नोट्स ये वो सब है, उसके बाद में बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 20 चैप्टर ही है। सो लेट्स रीड दिस बुक। बुक रीडिंग इज़ डन। लास्ट चैप्टर बचा था जो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और कुछ एक पेज ही बचे हैं। इसके बाद में मेरी ये वाली बुक कंप्लीट हो गई है फाइनली। एंड ये पहली बुक है जो फिक्शनल नहीं है, लाइक कोई नॉवल नहीं है, जिसको मैंने कंप्लीट किया है। एक और राउंड में लाइक कुछ ही पेजेस हैं जो मुझे पढ़ने हैं, बाकी पीछे नोट्स है, इंडेक्स है, तो उसमें से मुझे कुछ पढ़ना नहीं है बिकॉज मैं इस बुक को अगेन एंड अगेन पढ़ने के मूड में हूँ। जब मेरी और बुक्स कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इन बुक को रिपीट करूँगी। सो आई थिंक आई विल गो विद दिस नेक्स्ट टाइम। सो इसलिए मैं इसको एक बार और फिर से पढ़ूँगी। बाकी ये कंप्लीट हो चुकी है, बस मैं बैठूँगी तब मुझे 15 मिनट्स और लगेगी। सो या आज कुछ भी ढंग का नहीं करके एटलीस्ट मैंने घर का काम एंड वीडियो शूट और बुक रीडिंग का काम तो एक अच्छा किया है। I'm here to show you something. Someone has told me that doing things repeatedly makes you better every day. And look at the size of onion I have chopped. इतनी थिन चॉपिंग की है मैंने एंड इसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा। जो मैं रेगुलर करती हूँ उससे 2 सेकंड ज़्यादा ही लगी है, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगा और मैंने इतना बारीक इसको चॉप कर लिया है। एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि रात के टाइम पे चॉपिंग ये क्यों कर रही है, रेगुलरली तो नहीं करती। तो आज मैं कुछ अलग हटके यानी कि प्याज का पराठा बना रही हूँ। एंड इवन आई डोंट नो हाउ टू मेक इट। मैं सिंपल, मेरे पास आटा है, ये इसके ऊपर घी लगा हुआ है, सो डोंट थिंक कि क्या है। सो मेरे पास आटा है एंड मेरा कुछ ऐसा पराठा खाने का मन था। तो मैं क्या करूँगी, अनियन और उसमें मिर्च वगैरह डाल के फिर उसका पराठा बनाऊँगी और देखूँगी कि ये कैसा बनता है। सो आई एम नॉट गोना शो यू द प्रोसेस बिकॉज अगर अच्छा बनेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम प्रोसेस ऑब्वियसली शो करूँगी। ये मैंने कहीं तो देखा था। सो या आई एम गोना मेक दिस और उसके बाद में बनने के बाद मैं बताती हूँ कि मैंने कैसा बनाया ना, मुझे पता है अच्छा ही बनेगा। So I have made 2 parathas. This one is in desi ghee and this one is in butter. मुझे नहीं पता ये कैसा बना है बट देखने में बटर वाला थोड़ा कच्चा लग रहा है,
बाकी खाने से पता चलेगा कैसा क्या बनेगा। एंड मुझे इतनी भूख है नहीं, तो मैंने दोनों में एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है कि किस में बेटर बनता है, बिकॉज मेरे पास बटर काफ़ी दिन से रखा हुआ है, मुझे वो यूज़ करना था। एंड यहाँ पर मेरा दूध गर्म हो रहा है, इसमें हल्की सी कलर के लिए कॉफ़ी डाली है, बिकॉज बाहर के दूध में मुझे स्मेल आती है। एनीवेज, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सुबह से अब तुम फ़ोन उठा रही हो तो अब तक के कर क्या रही थी। तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरा कैमरा ऑन है। तो ये ऑन है। सो बेसिकली मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, फ़ोन देख रही थी, बुक्स पढ़ रही थी और चिल कर रही थी। आज मैंने कोई रूटीन प्रॉपर फॉलो नहीं किया। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब तक कि आप प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं करते हो, आपके पास कुछ भी शो करने को नहीं, आपके पास कुछ भी शो करने को नहीं होता है। सेम मेरे साथ भी हुआ, मैंने जब रूटीन ही फॉलो नहीं किया तो मेरे पास भी कुछ ऐसा प्रॉपर शो करने का था नहीं। एंड हाउ डू आई लुक फाइन। तो मेरे पास भी ऐसा कुछ प्रॉपर शो करने के लिए नहीं था। कल से हम रूटीन फॉलो करेंगे। कल भी हम क्लास नहीं जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे एसी चलेगी एंड आई एम गोना गेट सिक, आई एम श्योर। बट कल से हम कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करेंगे रेगुलरली। सो यार, एंड अभी मैं खाऊंगी खाना। हेयर किचन पर मत जाना। आज ही किचन साफ़ किया था स्लैब, लेकिन वापस गंदी हो गई। तो मैंने फाइनली सोचा है कि हर बार जितनी बार भी आप कुकिंग करो, स्लैब उतनी बार ही साफ़ करना पड़ता है। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर वॉचिंग मी देन ओनली, एंड इफ नोबडी इज़ वॉचिंग देन हु केयर्स, one day you will watch me. So yeah, thanks. That's it for the video. Bye bye.